मैं मुजफ्फरनगर के कुकड़ा चौपले पर हूं और ये रास्ता कुकड़ा गांव की तरफ जाता है। उच्च प्राथमिक विद्यालय 1 से 8 तक कुकड़ा, और यहाँ एक घेर में काफी लोग इकट्ठा हैं। और कुकड़ा राजनीति में जो स्थानीय राजनीति है पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, चाहे वो राष्ट्रीय लोकदल की हो, चाहे अब बीजेपी में जाट समुदाय चला गया हो, अब एनडीए वर्सेस इंडिया चल रहा है। एनडीए वर्सेस इंडिया में क्या भूमिका रहेगी? मुजफ्फरनगर बहुत बड़ी हॉट सीट है। अगर निगाहें जैन चौधरी पर हैं, हालांकि वो इंडिया की इस मीटिंग में जो बेंगलुरु में हुई है उसमें शामिल हुए हैं, लेकिन अटकलें तेज हैं कि वो एनडीए में जा सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि मुजफ्फरनगर, बागपत और मेरठ की सीटों पर वो अपना दावा ठोक रहे हैं, जिसमें शामली भी शामिल है। और ऐसे में मुजफ्फरनगर से जब अजीत सिंह ने पिछला चुनाव लड़ा था तो बेहद कम वोटों से संजीव बालियान से वो हार गए थे। अब गठबंधन, चाहे वो इंडिया में है, सपा, कांग्रेस, चाहे जितनी भी हैं, मुजफ्फरनगर पे दावा जैन चौधरी का है। वजह यह भी है कि 6 में से 5 विधानसभा सीटें राष्ट्रीय लोकदल के पास है। ऐसे में जैन चौधरी इस इंडिया और एनडीए की बीच में एक बड़ी कड़ी है। यहाँ पे सारे चौधरी बैठे हुए हैं, इनसे ही जान लेंगे, क्योंकि चौधरी मीन्स राष्ट्रीय लोकदल, लेकिन आधे चौधरी बीजेपी को भी लाइक करने लगे हैं। ये राष्ट्रीय लोकदल के लिए पिछले कई चुनावों में चिंता का विषय भी है, एक कड़वी सच्चाई है। खबर देख रहे हैं ना, 2 गठबंधन हो गए। मोदी जी ने 38 दिखा दी ताकत अपनी, 26 दल जो है बेंगलुरु में इस विपक्ष के साथ है। आपको क्या लगता है कि जैन चौधरी कल शामिल तो हुए हैं, लेकिन बिहार में, पटना में शामिल नहीं हुए थे, अभी उनको लेकर दुविधा है। आपको क्या लगता है जैन चौधरी का रुख क्या रहना चाहिए? नहीं, ये दुविधा कुछ नहीं है। पटना वाले टाइम पे वो पारिवारिक कार्यक्रम में बाहर थे, विदेश में थे। उसमें लिखित में उन्होंने नीतीश कुमार जी को भेजा भी था कि मैं पारिवारिक कार्यक्रम की वजह से शामिल नहीं हो पाया। स्पेकुलेशन है, मीडिया की अपनी अपनी वो है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हम इंडिया में हैं, इंडिया के साथ ही रहेंगे। यूपी में हमारा दावा बड़ा है। दावा बड़ा कितनी सीटों का बड़ा है? यूपी में कम से कम भी हम 8 या 9 सीटें लड़ेंगे जी। 8 या 9 सीटें? हाँ। उससे जिससे बार्गेनिंग हो गई उसके साथ चले जाओगे? बार्गेनिंग की बात नहीं है, लाइक माइंडेड लोगों के साथ रहना पसंद करेंगे। पहली ये स्थिति मैं आपको क्लियर कर दूं कि जो हमारे साथ मुद्दों पे हमारे साथ गठबंधन चला आ रहा है, हम पहली कोशिश और आखिरी कोशिश यही करेंगे कि उन्हीं के साथ हमारा गठबंधन हो। वो क्या लगता है कि ये जो नया इंडिया और एनडीए के बीच 2024 का काउंटडाउन शुरू हो गया है, हाँ। क्या लगता है बिसात क्या होगी पश्चिमी उत्तर प्रदेश की? जाटों की धुरी कहाँ है? जाटों की दूरी क्या होगा? मेरा मानना ये है 27 सीटों पे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जाट प्रभाव डालते हैं, जहां ये अपने दम पे किसी को जिताना और हराना प्रबल रखते हैं। तो 27 सीटों में मेरा मानना ये है, चाहे वो एनडीए हो चाहे वो इंडिया हो, सबकी निगाहें इस टाइम जैन चौधरी जी पे टिकी हुई हैं कि वो किधर जाएंगे। और वो उनको उधर ही जाना चाहिए जहां उनका सम्मान हो, उनकी पार्टी के कार्यकर्ता का सम्मान हो और उनको वो चीज मिले जो वो सम्मान के हकदार है। क्योंकि जाट इस टाइम जो है बीजेपी में भी है और लोकदल के साथ भी है, 60-40 का रेशो है, लेकिन वो चाहता है कि उसका सम्मान हो। जाट बिरादरी सम्मान के ऊपर जीती है। जैन चौधरी ने तराजू थाम रखा है, एक हाथ में इंडिया बैठा दी, एक हाथ में एनडीए, जिसमें वजन ज्यादा जो रख देगा उसकी तरफ जैन चौधरी। आज आप ये देखें, बीजेपी के पास पूर्ण बहुमत है, 10 साल उसको सरकार में राज करते हो गया। छोटे छोटे दलों को वो ले रही है, आज भी एक एक पार्टी जो ले रही है, राज भर 1 सीट से चुनाव लड़ेगा, वो उसको भी गठबंधन में लिया, उन्होंने अपनी ताकत दिखाना चाह रहे हैं। इसका मतलब वो भी कहीं ना कहीं ये मान रहे हैं कि सिंगल हम नहीं जीत पा रहे हैं, गठबंधन की जरूरत है। छोटे छोटे जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं, वो राष्ट्रीय क्षेत्र की पार्टियां, उनको पता है अपने क्षेत्र के मुद्दे। केंद्र को ये नहीं पता यूपी में क्या हो रहा है, मुजफ्फरनगर में क्या होगा, बिजनौर में क्या होगा, कैराना में क्या होगा। विधायक हमारे तो एमपी भी हमारा। तो मुजफ्फरनगर पे दावा सबसे मजबूत, दावा मुजफ्फरनगर हो, बिजनौर हो, कैराना हो, जहां भी हो, ये क्षेत्र नेतृत्व क्या करे। बागपत, मुजफ्फरनगर, शामली, ये नहीं छोड़। शामली में 3 सीटें जैन चौधरी जी के पास हैं। मुजफ्फरनगर में 5? मुजफ्फरनगर में 5 सीटें हैं, प्रबल दावेदारी है उनकी और होना भी चाहिए। जाट बेल्ट है, 27 सीटें हैं, क्या 12 सीट पे चुनाव नहीं लड़ सकते हम? क्या लग रहा है जैन चौधरी किधर रहने चाहिए, कहाँ जाने चाहिए? आपको क्या लगता है कि ये बन गए दावा? अभी से 24 की लड़ाई शुरू हो गई है, एक तरफ मोदी है, एक तरफ सारा विपक्ष है। आप मुझे ये बता दो, जितने गठबंधन में इन्होंने ले रखे, क्या वे सब अच्छे हैं?
अच्छे हैं क्या? अगर एक अच्छा आदमी उसमें चला ही जाता है मोदी के साथ में, तो अपनी बात रखेगा ईमानदारी के, लोगों को प्रभाव पड़ेगा, अच्छाई की तो चाहना है देश को। जुमलेबाजी की झूठ पर कब तक निर्भर होगा देश? चुनाव से पहले कहा नहीं जा सकता। जयंत चौधरी पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति की सुई टिकी हुई है। 2024 के चुनाव की डुगडुगी बज चुकी है। एक डमरू नरेंद्र मोदी के हाथ में है और दूसरी विपक्ष के हाथ में है। अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सियासत क्या गुल खिलाएगी, क्योंकि 2 लोकसभा चुनाव 14 और 19 चौधराहट को मोदी ने बहुत बड़ा चैलेंज किया और चौधरी अजीत सिंह की चौधराहट बागपत सीट से ही खत्म कर दी। अब जयंत चौधरी को अपनी चौधराहट के लिए किस करवट अपने ऊंट को बैठाना है, इस पे इनके कार्यकर्ता, उनके मानने वाले और इन सब लोगों की निगाह लगी हुई है। और मैं चलूंगा कूकड़ा से मुजफ्फरनगर की तरफ। 1-2 चौपलों पर और तलाशेंगे कि आम पब्लिक जाते जाते इस एनडीए और इंडिया के बीच का जो अंतर है ये समझ पाई है, या सिर्फ ये अभी समाचारों की सुर्खी भर है, या वो जो राजनीति में इंटरेस्ट रखते हैं सिर्फ उन तक ही इंडिया और एनडीए का मतभेद सामने है। आम पब्लिक कितना इस बारे में सोचती है, उसी की तलाश करूंगा और उन्हीं से टटोलूंगा यहाँ की राजनीतिक, जमीनी राजनीतिक की नब। मैं निकल आया हूँ मुजफ्फरनगर के पाल चौक पर। ये पाल चौक भोपाल रोड पर पड़ता है और बहुत व्यस्त रहता है ये अड्डा। इंडिया वर्सेस एनडीए, ये खबर मालूम है आपको? हाँ जी बिल्कुल मालूम है, रोज सुन रहे हैं। रोज सुन रहे हैं? हाँ जी। तो क्या लगता है कि जो 2024 का चुनाव है, क्योंकि यहाँ तो लोकसभा का जो चुनाव 19 में हुआ, 14 में हुआ, राजनीति बड़ी गर्मा गर्म रही राष्ट्रीय लोकदल और बीजेपी के बीच में। हाँ जी। आपको क्या लगता है कि ऊंट किस करवट बैठने जा रहा है? देखिए, जो इंडिया नया नाम दिया है, इसमें ये पहली बात तो ये भानुमतिया कुनबा ही है। सन 77 में भी हमने राजनीति देखी थी, तब भी एक भानुमतिया कुनबा जुड़ा था, लेकिन वो भी कभी किसी का 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने उन्होंने पॉलिटिक्स की। कोई प्रधानमंत्री कभी कोई बन गया 15 दिन के लिए। हमारे चौधरी साहब भी बैठे थे। मैं चौधरी फैमिली से बिलोंग करता हूँ और चौधरी साहब के साथ हम लोग परिवार से जुड़े रहे हैं, हमारे पेरेंट्स भी। लेकिन जो हाल उनका 15 दिन प्रधानमंत्री बना के उनको उतार के फेंक दिया था, वही हाल फिर भी होना है अगर ये सरकार आती है तो मैं तो पूर्णतया एनडीए के साथ हूँ। मेरी विचारधारा तो मेल खाती है एनडीए के साथ। बदल गए 2014 से आप लोग, वही है ना, जाट बटावा है ना? बिल्कुल जी, बिल्कुल। हाँ 100% मैं बिल्कुल मानता हूँ आपकी बात। इलेक्शन आने दो, अभी तो जयंत चौधरी का यही मालूम नहीं कि वो है कहाँ। उनमें से अगर जयंत चौधरी एनडीए के साथ आए थे तब तो सारे इकट्ठे आ जाएंगे, और अगर वो नहीं भी आते हैं तब भी उनमें से जो हमारे अखिलेश जी हैं उनके साथ कितने लोग जाएंगे ये भी डिपेंड करेगा। मैं नहीं मानता कि सब लोग साथ जा पाएंगे। हाँ जी। तो लगता है कि अभी कुछ स्टेबल नहीं है, उठापटक हो सकती है? बिल्कुल उठापटक होगी, 100% होगी जी। आप जयंत पे विश्वास है कि विपक्ष में खड़े रहेंगे? नहीं बिल्कुल। ये अविश्वास की क्या वजह है? लग रहा है अभी जो अब तक जो अप एंड डाउन हुए हैं ना, मुझे देख के ऐसा लग रहा है कि जैसे जयंत जी भी अभी एनडीए में आ सकते हैं। तो मतलब आप जाट बटे में है ना? बिल्कुल 100% जी, बटे में 100%। ये बताइए कि मुजफ्फरनगर की जो राजनीति 2019 का लोकसभा चुनाव भी बड़ा टफ हुआ था। यहाँ पे जीत तो संजीव बालियान गए थे, लेकिन छोटे चौधरी ने उन्हें टक्कर बहुत तगड़ी दी थी। अब आपको राजनीति क्या समझ में आ रहा है? राजनीति में तो जी वही आएंगे, मोदी आएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, किसी भी तरह कुछ भी हो जाए, कोई कितना ही वो कर ले, आने मोदी है। तो ये जो विपक्ष ताल ठोक रहा है, आपको क्या लगता है? ठोकने तो ताल तो ठोकते हैं। लेकिन ऐसा है ना, जयंत चौधरी ने 5-6 में से 6 विधानसभा सीट तो कब्जा ली 2019 के विधानसभा। चिंता न करो, जयंत चौधरी भी भाजपा में ही दिखाई देंगे आने वाले टाइम में, पक्का। ऐसा क्यों लग रहा है विश्वास? मुझे तो पूरा विश्वास है कि ये पलटी मारेंगे, हर हालत में मारेंगे। जयंत चौधरी जी को मेरी जो सलाह है वो सलाह ये है कि उन्हें बीजेपी में आ जाना चाहिए। आ जाना चाहिए? आ जाना चाहिए, क्योंकि आप खुद बीजेपी में? मैं खुद बीजेपी में हूँ, इसलिए सलाह दे। और मैं तो उनका स्वागत। अगर नहीं आए तो नुकसान करेंगे? नहीं आएंगे तो नुकसान वो अपना करेंगे, बीजेपी का कोई नुकसान नहीं होगा। तो यहाँ तो विधानसभा चुनाव में तो कर दिया आपका नुकसान, 6 में से 5 तो ले उड़े वो। लोकसभा में नहीं कर पाएंगे, लोकसभा में हमारे पास मोदी जी हैं। अच्छा, लेकिन 5000 कुल वोटों से ही संजीव बालियान जीत पाए लगभग। इस बार लगभग 50,000 से जीतेंगे। राष्ट्रीय लोकदल जो सीटें मांग रहा है, उसमें एक खबर ये भी है कि समाजवादी पार्टी सिर्फ 3 सीटें लोकसभा की राष्ट्रीय लोकदल को देना चाहती है, जिसमें एक बागपत है, एक बिजनौर है और एक मथुरा है। लेकिन जयंत चौधरी मुजफ्फरनगर को नहीं छोड़ना चाहते। मुजफ्फरनगर के साथ वो नगीना सीट भी मांग रहे हैं, बागपत भी मांग रहे हैं। ऐसे में क्या ये गठबंधन इन सीटों के बंटवारे पर टिक पाएगा जो 26 का इंडिया बना है? क्या
एनडीए जयंत चौधरी को उनकी शर्तों पर मना पाएगा। ये बहुत दिलचस्प होगा, लेकिन इतना जरूर जो पूरे मुजफ्फरनगर में आज चुनावी चर्चा में मैंने फील किया कि जो बीजेपी पक्ष के लोग हैं और जो राष्ट्रीय लोकदल के पक्ष के लोग भी हैं, जयंत क्या करेंगे कोई खुल के दावा नहीं कर सकता। वीडियो जर्नलिस्ट नवीन पाल के साथ अभिषेक शर्मा, मुजफ्फरनगर, न्यूज स्टेट, उत्तर प्रदेश। सियासी दलों ने लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू कर दी हैं। नए नए गठबंधन बन रहे हैं। गठबंधन में नए नए साथी शामिल किए जा रहे हैं। वही यूपीए का नाम अब इंडिया के नाम से जाना जाएगा। हम कानपुर के गोविंद नगर क्षेत्र में हैं। स्थानीय लोग हमारे साथ में, उनसे बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं क्या नाम बदलने से भविष्य बदलेगा, क्या नाम बदलने से भविष्य बदलेगा। इंडिया वर्सेस एनडीए क्या होने वाला है? एनडीए भारी रहेगा या इंडिया? तो देखो, नेतागिरी में ये है ना कि जब वोट मिल जाता है तो जनता के उससे दूर हो जाता है, उसकी समस्याओं से दूर हो जाता है। नहीं, नया गठबंधन जो बना है इंडिया, क्या लगता है कि कुछ प्रभाव छोड़ पाएगा इस बार? अब मे भी हो सकता है कि कुछ काम करें। हो सकता है, नाम नया है, नए दल के लोग भी शामिल हो रहे हैं। आप बताइए, क्या लगता है कि जो नया गठबंधन इंडिया बना है वो एनडीए के मुकाबले खड़ा हो पाएगा? सर बिल्कुल खड़ा हो पाएगा। जैसा कि मैं जानता हूं जहां तक कि जो एनडीए ने किया था, बेस्ट किया था, चाहे उत्तर प्रदेश उठा लें, चाहे हरियाणा उठा लें, चाहे एमपी उठा लें, चाहे पंजाब उठा लें, चाहे बिहार उठा लें, उससे ज्यादा अब नहीं कर सकते। जितना होना था अब उसमें उनका ह्रास होना है, और वो जो ह्रास होना है वो कम से कम 100 से 150 सीटों तक का ह्रास है। उस ह्रास को इनके पास पूरा करने के लिए कोई भी स्टेट नहीं बची है। ना तो ये तमिलनाडु से एक सीट उठा सकते हैं, ना केरल से उठा सकते हैं, ना कर्नाटका से उठा सकते हैं। कर्नाटका में भी इनको लॉस हुआ है। और जहां जहां पर इन्होंने सरकारें बनाई थी, ज्यादातर खरीद के लोगों को बनाया गया था। वास्तव में ये हारे थे। जो इनको जो क्षति होगी, ये जो नया अलायंस बन रहा है, इस अलायंस में जैसे कहना चाहिए बिहार का अलायंस है। बिहार में इन्होंने पिछले में नीतीश कुमार जी से मिलकर लड़ाए थे, तो नीतीश जी अब इनके अगेंस्ट में हैं। अब रही बात एनडीए के पास जो घटक दल हैं, किसी के पास 2 सीट है, किसी के पास 1 सीट है, किसी के पास 3 सीट है, किसी के पास 5 है, सब मिला के 14 सीटें हो रही हैं जो घटक दलों के इनके हैं। और जो यूपीए है वो 26 दलों का एक गठबंधन है जो आज की समय में इंडिया हो गया है। उन दलों में सारी पार्टियां, प्रदेश के बड़े स्तर की पार्टियां हैं जिनका अपना वजूद है। कहना है कि इंडिया भारी रहेगा। जिस तरीके से एनडीए का परफॉर्मेंस रहा है वो इस बार दोहरा नहीं पाएंगे। आपको क्या लगता है, नाम बदलने से भविष्य बदलेगा, तकदीर बदलेगी? कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे। इसका मतलब ये है कि अगर मतदाता वोट डालता है तो एनडीए को एक बार टारगेट पे रख के नहीं वोट डालता है। अगर कहीं गठबंधन में भी अगर वोटिंग डाली जाती है तो कहीं अपना दल को मिलती है, कहीं अकाली को मिलती है, कहीं भाजपा को मिलती है, कहीं किसी को मिलती है। इंडिया का कोई फर्क नहीं पड़ता है। इंडिया इक्वल टू भारत तो हो सकता है, बट इंडिया क्या कहते हैं, नेशनल डेमोक्रेसी इंक्लूसिव अलायंस जो भी है, इसका कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। दूसरी चीज अगर कहा जाए, भाई साहब ने मैं कहा कि अगर 38 दलों में से इनके इतने दलों में 14 ही कह रहे हैं, तो इनके 26 दलों में से 7 दल ऐसे हैं इनकी कुल मिलाकर के केवल 1 सीट है। ठीक है, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। दूसरी चीज एक ये है कि अगर राहुल गांधी विदेशों में जाकर के इंडिया, तो अंग्रेजी में बोलने थे, अंग्रेजी में बोलेंगे तो इंडिया ही बोलेंगे अधिकतर। तो अगर इंडिया बोलेंगे तो इंडिया अगर बोलेंगे कि इंडिया में डेमोक्रेसी खत्म हो रही है, इंडिया में फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, खत्म हो गई है, तो पब्लिक कब क्या समझेगी किस इंडिया की खत्म हो रही है? इंडियन इंटरनेशनल जो भी इन्होंने अलायंस बनाया उसकी खत्म हो रही है या वस्तुतः भारत की खत्म हो रही है? लगता है क्या भानुमति का कुनबा जोड़ दिया, अब आपसी सहमति नहीं है, इंडिया बना दिया बिल्कुल? नहीं, भानुमति का कुनबा तो है ही है, जोड़ा जो इन्होंने। उसके बाद ये है कि जब इलेक्शन आता है तब बहुत सी स्थितियां चेंज हो जाती हैं, किसके पक्ष में जाती है, किसके पक्ष में नहीं जाती है। तो ये तो डिपेंड करेगा पार्टियों के ऊपर, उनके परफॉर्मेंस, लोकल परफॉर्मेंस के ऊपर। नया गठबंधन बन करके सामने आया, इंडिया के नाम से इसको जाना जा रहा है, क्या लगता है आपको? अब इंडिया ही भारी रहेगा। अब राहुल गांधी जी ने 26 दलों को इकट्ठा किया है, तो उसमें से जो बचे हुए 2 दल हैं उनका अब की बार सुपड़ा साफ हो जाएगा। देखिए, महंगाई का मुद्दा जो है उस पे आप बात करिए। जो गठबंधन बीजेपी का है वो जीतेगा, वो प्रभावशाली होगा, या जो कांग्रेस का गठबंधन है, कांग्रेस नए लोगों को जो गठबंधन बना रही है? देखिए, मोदी सुपड़ा साफ हो गया, उनका मोदी का सुपड़ा हो गया है साफ। अब वो कुछ भी कैसे भी करें, वो कुछ भी नहीं कर पाएंगे।
तो गोविंद नगर के लोगों की ये राय है। हम दूसरी जगह भी चलेंगे, कानपुर के तमाम स्थानों पर जाएंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि इंडिया वर्सेस एनडीए के बारे में लोग क्या सोचते हैं, क्योंकि इंडिया नया गठबंधन बना है, यूपीए का नाम बदला है। ऐसे में क्या भविष्य बदलेगा या नहीं बदलेगा, कानपुर के और लोगों से जानते हैं। हम आप पहुंचे हैं कानपुर की विद्यार्थी मार्केट में। विद्यार्थी मार्केट में तमाम व्यापारी व्यापार करते हैं। व्यापारियों से ही जानते हैं कि वो एनडीए वर्सेस इंडिया के बारे में क्या सोचते हैं। कुछ लोग हैं हमारे साथ, उससे बात कर लेते हैं। ये बताइए, आप क्या सोचते हैं एनडीए और इंडिया के बारे में? क्या लगता है कौन सा अलायंस भारी रहने वाला है? देखिए, मैं तो एनडीए की ही तारीफ करना चाहूंगा, क्योंकि जब से हमारे मोदी जी आए हैं उन्होंने देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत किया है। और मैं जैसे कि उन्होंने कश्मीर में 370 हटाई है, मैं पिछले 19 साल से अमरनाथ जी जा रहा हूं, तो जब से उन्होंने अपने हाथ में कमान ली है कश्मीर की, वो देखने लायक है। एनडीए भारी रहेगी। यूपीए का नाम बदल करके इंडिया हो गया है, नए नए लोग जुड़ रहे हैं, संगठन नए नए राजनीतिक पार्टियां जुड़ी हैं, उसमें क्या लगता है कोई फर्क पड़ेगा? जितनी भी राजनीतिक पार्टियां जुड़ जाएं, मोदी के आगे कोई ठहर नहीं सकता। ये 10 लोग मिलकर एक संगठन बनाने की कोशिश कर रहे हैं एक अकेले मोदी को हराने के लिए, जिसने इतना कुछ देश के लिए किया है। आज की डेट में वंदे भारत ट्रेन चला दी है, कितने हाईवेज बन चुके हैं। आज आप देखिए बिजली की व्यवस्था कितनी सुधर चुकी है, क्या कमी रह गई है? अभी भी ये 10 लोग मिलकर एक अकेले मोदी को हराने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि वो हरा नहीं पाएंगे जितनी भी कोशिश कर लें। ज्यादा पार्टियां तो एनडीए में 38 पार्टियां इनके पास। नहीं, पार्टियां हैं, पर आप काम देखिए, मोदी योगी ने काम कितना किया है। इसके अलावा किसने काम किया आज तक? किसने यूपी के बारे में? आज यूपी हमारा पूरा भय मुक्त हो चुका है। रात को लड़की निकल जाए, दिन में कोई निकल जाए, कहीं कोई कब्जा, कहीं कोई कुछ हो रहा हो, तो आप बताइए। क्या लगता है आपको, लोकसभा चुनाव में इंडिया कुछ परफॉर्मेंस कर पाएगा, एनडीए को टक्कर दे पाएगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि मोदी जी का जो S38 टीम है वो इंडिया, अब हमारा भारत है, नाम उन्होंने इंडिया रख लिया उन्होंने, लेकिन भारत जो है वो मोदी जी बहुत अच्छे से चला रहे हैं। आज हमारी अर्थव्यवस्था जो 5वें नंबर पे उन्होंने पहुंचाया है और डिफेंस क्षेत्र को इतना मजबूत कर रहे हैं वो। आज पाकिस्तान आज से पहले 8 साल पहले का क्या स्थिति थी और आज की क्या स्थिति है, सब हम लोग देख रहे हैं। और एक देशभक्त के हिसाब से मैं मोदी जी को ही पूरा सपोर्ट करूंगा। यूपीए का नाम बदलने के बाद इंडिया कर दिया गया, क्या नाम से कोई फर्क पड़ेगा? कोई परिवर्तन देख रहे हैं आप? कुछ फर्क नहीं पड़ेगा सर, नाम से सब देश की जनता जानती है कि हमने वोट किसको देना है। कुछ काम मोदी जी ने ऐसे किए हैं जो कोई कर ही नहीं सकता, जैसे 370 हटाना, मंदिर का निर्माण कराना अयोध्या में, काशी का निर्माण कराना। इसलिए जो काम ऐसे हैं इनको जनता कभी भूलेगी नहीं, और देश की जनता सब मन बना चुकी है हमें किसको वोट देना है। इसलिए मोदी जी हमेशा आगे हैं और आगे रहेंगे। कांग्रेस लीड कर रही है, तमाम पार्टियां एकजुट हो रही हैं, फिर से यूपीए का कुनबा इकट्ठा हुआ और नाम इंडिया कर दिया गया। क्या परिवर्तन देख रहे हैं? कोई परिवर्तन नहीं आएगा सर, चोर चोर इकट्ठे हो रहे हैं, उससे कुछ होगा नहीं। मोदी को हराना नामुमकिन है, क्योंकि उससे बड़ा देशभक्त नहीं है। कल ही हमने उनका भाषण सुना है, उन्होंने कहा मुझसे कोई गलती हो सकती है, लेकिन मन में मेरे उनके छल कपट नहीं है। साफ मन से बात कर रहे हैं, साफ मन से वहीं जीतेंगे। और कोई दूसरा चेहरा ही नहीं है जो बन सके, जिसको पब्लिक एक्सेप्ट कर सके, कोई चेहरा नहीं है। ऐसा नहीं इंडिया नाम रख लेने से क्या कोई फर्क पड़ने वाला हो? इंडिया मतलब भारत गठबंधन एक ऐसा है जिसका नाम ही क्या आगे लग रहा भारत का है। नहीं, इंडिया से कुछ नहीं होगा सर, ये सब इंडिया का नाम खराब कर रहे हैं। ये इन्होंने इंडिया का नाम जो रखा है इससे नाम खराब ही कर रहे हैं। बाकी अपना भारत है, इंडिया कह लीजिए, लेकिन मोदी को कोई नहीं हरा सकता। तो लोगों का कहना है मोदी को कोई नहीं हरा सकता। खासकर व्यापारी वर्ग जो है कानपुर का, वो ये मानता है कि कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है।